दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? कोई कहेगा कि यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट, कोई कहेगा कॉर्पोरेट अमेरिका, कोई कहेगा जेफ बेजोस, या कोई कह सकता है एलोन मस्क। ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, पर कोई और है जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ब्लैक रॉक। BlackRock's Larry Fink is out today with his letter to shareholders. The head of the world's largest asset manager. I don't worry about inflation as much. I worry about is anemic growth for the next 5 to 7 years. I don't know how we're going to get out of this 2%. We've seen in decades. You talk about 2022 being a year of huge transition. 30 साल से भी कम अरसे में ये कंपनी जीरो से दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर बन चुकी है और इनकी नेटवर्थ अमेरिका के आधे जीडीपी के बराबर है। इनको कामयाब होने के लिए मीडिया के टॉप पर होने की भी जरूरत नहीं, ये ऐसे ही दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। एप्पल, फेसबुक, लॉकहीड मार्टिन, टेस्ला, मास्टरकार्ड, डोपोन, जनरल इलेक्ट्रिक, फॉक्स मीडिया, डिज्नी, माइक्रोसॉफ्ट, पैरामाउंट, IBM और ऐसी बहुत सारी कंपनीज में एक बात सिमिलर है। इनके बड़े इन्वेस्टर में एक नाम कॉमन आता है, ब्लैक रॉक। आखिर ये ब्लैक रॉक है कौन और ये करते क्या हैं और कैसे अमेरिका की इकलौती कंपनी पूरी दुनिया की इंडस्ट्री और सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रही है? BlackRock was founded in 1988 by Larry Fink along with Rabbit Capito, Shane Wagner, Barbara New York, Ben Globe, Yo Friend, Relief Slogsting and Kathan Anderson। इनका एम था कि कॉरपोरेशन को एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स और रिस्क को मैनेज कर सके। ये आइडिया फिन के दिमाग में तब आया जब वो फर्स्ट बोस्टन में काम करते थे और उन्होंने पहली बार $100 मिलियन का घाटा भुगता और यही एक्सपीरियंस इनका मोटिवेशन बना और उन्होंने एक ऐसी कंपनी बना दी जिसका मेजर फोकस था एक्सीलेंट रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंस एक्सपर्ट को डेवलप किया जाए। ब्लैक रॉक को अपनी पहली फंडिंग ब्लैकस्टोन ग्रुप के पैट पीटरसन से मिली, जिनको फिंक का रिस्क मैनेजमेंट में ड्यूडिट एक कंपनी बनाने का आइडिया था। फिंक की कंपनी ब्लैकस्टोन ग्रुप का एक्सटेंशन पार्ट बन गई, जिसे नाम दिया गया ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाइंड बिजनेस में 50% पार्टनरशिप के बदले में ब्लैकस्टोन ने फिंक और इसकी टीम को $5 मिलियन फंडिंग दी। कुछ महीनों के अंदर यह बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। सन 1988 तक ग्रुप एसेट कहीं गुना बढ़कर $2.7 बिलियन हो गए। ब्लैकस्टोन ने 10% स्टेक सेल करके अपनी पार्टनरशिप 14% तक कर ली और अब 60% स्टेक होल्डिंग फिंक और उसकी टीम के पास थी। कंपनी 99 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ $14 पर शेयर हुई और इसी साल के एंड तक कंपनी $165 बिलियन के एसेट हैंडल कर रही थी। ब्लैक रॉक ऑर्गेनिकली और बाय एक्विजिशन दोनों तरीकों से बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है और 2004 में उन्होंने एसेट स्ट्रीट रिसर्च एंड मैनेजमेंट होल्डिंग कंपनी को मेट लाइफ से $325 मिलियन इन एक्शन $50 मिलियन इन स्टॉक में खरीद कर अपना पहला इंपोर्टेड और जबरदस्त एक्विजिशन पूरा किया। और ये तो बस शुरुआत थी। हम सब कुछ हद तक ये बात जानते हैं कि मेगा कॉरपोरेशंस और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे लाइफ के हर पहलू पर हावी हैं। जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, खरीदते हैं या हम कहीं भी जाते हैं, ये सब डिसाइडेड है। दिस इज लेस ऑफ अ प्रोफेशनल चॉइस एंड मोर व्हाट इज फीड टू अस बाय कॉरपोरेशंस। ये सारी फर्म्स इतनी बड़ी हैं कि ये वर्ल्ड वाइड मनी और लोगों दोनों को कंट्रोल कर रही है। मार्केट में सैकड़ों हजारों कॉम्पिटिटिव ब्रांड हैं, पर सच्चाई है कि सबसे बड़ी प्रिंट कंपनी एक्चुअल में बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज और छोटे छोटे ब्रांड के मेजॉरिटी शेयर्स को ओन करती है। मतलब आम जुबान में अगर मैं आपसे कहूं तो आप कुछ भी कर लो, कहीं से भी कुछ भी खरीद लो, आपका पैसा घूम फिर कर इन तक पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी को बहुत सारे फूड बेवरेजन स्नैक ब्रांड्स जैसे कि कोका कोला, नेस्ले, जनरल मिल्स, यूनिलीवर, मार्स और बहुत से ब्रिटिश फूड को ऑन करता है। ये सारी कंपनीज मिलकर पैकेजेस फूड इंडस्ट्री पर पूरी तरह से मोनोपोली क्रिएट करती है। अब यहाँ और ज्यादा मजेदार हो जाता है कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर आखिर है कौन। तो आपको एक मोनोपोली मिलती है। वैसे तो कोई भी शेयर खरीद और बेच सकता है और इस हिसाब से टॉप के शेयर होल्डर्स भी बार बार बदल सकते हैं, लेकिन इन पेरेंट कंपनी के टॉप होल्डर्स में 2 कंपनीज ऐसी हैं जो लगातार कंसिस्टेंस
हैं और वो है वैनगार्ड ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन एंड ब्लैक रॉक कॉरपोरेशन। वो सारी जगह जहां से आप शॉपिंग करते हैं जैसा कि मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, Amazon, अली एक्सप्रेस, इन सारी जगहों को भी ब्लैक रॉक ऑन करता है। अगर आप इनके साथ शॉप ना करें और छोटे और लोकल बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं तब भी आपका पैसा ब्लैक रॉक तक ही पहुंच रहा है। ब्लैक रॉक के इतने जबरदस्त रीच और इन्फ्लुएंस की वजह से ये गवर्नमेंट की एक ब्रांच भी मानी जाती है। ये गवर्नमेंट और पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग में भी अपना मेजर रोल प्ले करती है। इवन यूएसए के सेंट्रल बैंक्स एंड फेडरल रिजर्व को भी पैसे की जरूरत हो तो वो ब्लैक रॉक से ही फंड लेते हैं। अगर ये कंपनी और लैरी फिंग इतनी बड़ी पावर को होल्ड करते हैं तो आपने इससे पहले कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना? ब्लैक रॉक बहुत बैरली कभी न्यूज चैनल या प्रिंट पब्लिश में फीचर होता है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसा खुद चाहते हैं। अगर वो खुद चाहे तो वो रोज फीचर हो सकते हैं। ब्लैक रॉक करंटली ओन्स 18% ऑफ फॉक्स, 16% ऑफ CBS, 13% ऑफ कॉमकास्ट, जो कि NBC, MSNBC और स्काई का मालिक भी है। अगर इनमें से कोई भी कंपनी कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहती है और इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने से पहले उसको ब्लैक रॉक से लाजमी कंसल्ट करना पड़ता है। इट गोज सेम फॉर गूगल टू। वो गूगल जिसकी नेटवर्थ 1100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मतलब साफ है कि ये चाहते ही नहीं कि आपको इनके बारे में पता चले। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। अगस्त 2020 में ब्लैक रॉक पहली ऐसी कंपनी बनी जिसे चाइना के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिली, जिसका मतलब ये है कि ब्लैक रॉक अब चाइनीज कंपनी को भी ऑन करता है और इससे इन्वेस्ट कर सकता है। चाइना में सबसे पहली इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक ने हिकिविजन में की थी। हिकिविजन एक सिक्योरिटी इन कम्युनिकेशन फर्म कंपनी है जो फिशर रेडिट्रेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करती है जिसे चाइनीज गवर्नमेंट यूज करती है। इनको हमारे बैंक अकाउंट से लेकर हमारे पर्सनल टेस्ट और प्रेफरेंसेस के बारे में भी पता होता है। ब्लैक रॉक के करंट ग्रोथ रेट के हिसाब से इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता ही चला जाएगा और फ्यूचर में दुनिया पे इनका और भी ज्यादा जबरदस्त कंट्रोल होगा। और अगर ऐसा होता है तो हम एक ऐसी बेकार दुनिया में घुसते चले जाएंगे जहां पे कॉरपोरेशंस के पास गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावर होगी, जहां पर वोटिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीजों की पावर इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स के आगे कुछ भी नहीं है। इस मैट्रिक्स से कैसे बाहर निकला जाए?